नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। आज हम बात करेंगे भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। इसको लेकर देश में चर्चा जोरों पर है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया है। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यह बात एक बार फिर विक्रांत के जलावतरण के साथ सिद्ध हुई है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। ये एक युद्धपोत से भी ज्यादा तैरता हुआ एयरफील्ड है, चलता फिरता शहर आप इसे कह सकते हैं। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो कोच्चि से लेकर काशी तक वायर बिछाए जा सकते हैं, यानी इतनी लंबाई है वायर की, इतना इसमें उपयोग किया गया है। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो इतिहास में अब हकीकत में वह इतिहास बदल रहा है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जिसे आप सेल कहते हैं, ने देश के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए सारी डीएमआर ग्रेड स्पेशलिटी स्टील की आपूर्ति की है। इस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए करीब 30,000 टन डीएमआर ग्रेड स्पेशलिटी स्टील की आपूर्ति की गई है, जिसके लिए हम अब तक विदेशों पर निर्भर होते थे, यानी इस दृष्टि से भी आयात अब रुकेंगे। इस युद्धपोत के पतवार और पोत के अंदरूनी हिस्सों के लिए ग्रेड 249A और उड़ान डेक के लिए ग्रेड 249B की डीएमआर प्लेटों का उपयोग किया गया। इस युद्धपोत के लिए बल वार को छोड़कर स्पेशलिटी स्टील की पूरी आपूर्ति कंपनी के एकीकृत इस्पात यंत्रों भिलाई, बोकारो और राउरकेला द्वारा ही की गई है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत चालू होना देश के तकनीकी कौशल एवं इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। विमान वाहक युद्धपोत बनाने में भारत की आत्मनिर्भरता की सक्षमता का भी यह एक शानदार प्रदर्शन है। आईएनएस विक्रांत के चालू होने के साथ भारत विश्व के उन विशिष्ट देशों के क्लब में प्रवेश कर गया है जो स्वयं अपने लिए विमान वाहक पोत बना सकते हैं। इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का भागीदार बनना भारतीय स्टील कंपनी सेल के लिए भी गौरव की बात है। तो आइए अब आपको भारत की पहली स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत की 10 खास बातें बताते हैं। पहली खास बात है कि आईएनएस विक्रांत को अत्याधुनिक ऑटोमेशन सुविधाओं के साथ बनाया गया है और यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। दूसरी खासियत यह है कि यह एक फ्लोटिंग सिटी है, जिसे आप चलता फिरता शहर कह सकते हैं। यह बिजली पैदा करता है जो 5,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है और इस्तेमाल की जाने वाली वायरिंग कोच्चि से काशी तक पहुंच जाएगी। तीसरी खासियत है कि आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के इन हाउस युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो यानी WDB द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह बंदरगाह, जहाजरानी
और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है, यानी भारत सरकार की ये एक शिपयार्ड कंपनी है। चौथी खासियत है इसकी कि 262.5 मीटर लंबा है और 61.6 मीटर चौड़ा विक्रांत का वजन लगभग 43,000 टन है, यानी इतने हजार टन के भार को लेकर ये चलता है, जिसकी अधिकतम डिजाइन गति 28 समुद्री मील और 7,500 समुद्री मील की सहन शक्ति है। इसमें जहाज में लगभग 2,200 कमरे हैं, जिन्हें महिला अधिकारियों और नाविकों सहित लगभग 1,600 नौसैनिकों के दल के लिए डिजाइन किया गया है, यानी जितने कर्मी इसमें काम करेंगे उन सब के लिए इसमें रहने की व्यवस्था है। छठी खासियत यह है कि यह जहाज स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों ALH और हल्के लड़ाकू विमानों के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31, MH-60RI प्रकार की भूमिका अदा करने वाले हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमानों से युक्त LCA नौसेना एयर विंग का संचालन करने में भी सक्षम है। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी नामक एक नोवेल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड का उपयोग करते हुए INS विक्रांत विमान को लॉन्च करने के लिए स्की जंप और जहाज पर उनकी वसूली के लिए गिरफ्तारी तारों के एक सेट से भी लैस है। आठवां खासियत है कि 76% स्वदेशी सामग्री के साथ INS विक्रांत के निर्माण से CSL के 2000 से अधिक कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुआ है। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप 550 से अधिक OEM उप ठेकेदारों, सहायक उद्योगों और साथ ही 100 से अधिक MSME कंपनियों के लिए लगभग 12,500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी इससे मिले हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था पर खासा असर डालने वाला साबित हुआ है। भारत की अपनी स्टील बनाने वाली कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एक महारत्न PSU है। इसने देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए संपूर्ण DMR ग्रेड स्पेशलिटी स्टील की आपूर्ति की। इस युद्धपोत के उड़ान डेक के लिए ग्रेड 249A की DMR प्लेटों का उपयोग पतवार और पोत के अंदरूनी हिस्सों और ग्रेड 249B के लिए किया गया था। भिलाई, बोकारो और राउरकेला में सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा बल्ब बार को छोड़कर विशेष स्टील की पूरी मात्रा की आपूर्ति इसी कंपनी ने विक्रांत के निर्माण में की है। यह 9वीं खासियत है। और 10वीं बात यह है कि इसके एयरबेस में स्थापित स्टील भी स्वदेशी है, जिसे DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है और भारतीय कंपनियों द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो ये थी इसकी खासियत विक्रांत की। क्योंकि देश में चर्चा इस पर जोरों पर है, तो इसलिए हमने यह सोचा कि इसकी खासियत हम आप तक पहुंचाएं कि आखिर स्वदेशी युद्ध विमान पोत को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या है इसमें, और हमारे देश की हर जनता को, हर आम नागरिक को इससे वाकिफ होना चाहिए, इससे अवगत होना चाहिए। और खासकर स्टूडेंट्स के लिए भी कभी अगर इस पर ऐसे लिखना हो, कभी इस पर कोई ऐसा विशेष लिखने की आवश्यकता होती है, या फिर जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में भी इसके उपयोग किए जाते हैं, तो इसकी आवश्यकता हो सकती है। तो इसीलिए हमने आपके लिए एक खास तरीके से बहुत सीमित समय में इसको तैयार किया और हमने सोचा कि आपको ये जानकारी अवश्य दे दें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों में इस विक्रांत INS विक्रांत के प्रति, स्वदेशी युद्धपोत जो विमान भाग ये युद्धपोत है, इसके प्रति जागरूकता पैदा हो। वास्तव में लोग समझें कि वह है क्या और क्या उपलब्धि हमारे देश के वैज्ञानिकों की, हमारे देश के नौसेना के लिए कितनी बड़ी ये उपलब्धि है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द पब्लिक वर्ल्ड को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। साथ ही हम इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर लगातार आते रहते हैं और जिससे आपकी जानकारी समृद्ध होती रहेगी बिना किसी मिर्च मसाला के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।